नमो नमः। सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों को श्लोक के माध्यम से बताने के लिए आज हम आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने आए हैं। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कुछ कथा है। पहले हम उस कथा की चर्चा करेंगे, उसके बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से संबंधित आपको हम श्लोक बताएंगे। प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रमा पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त करके वो बहुत सुशोभित हुए। चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी, लेकिन चंद्रमा को उन 27 पत्नियों में से रोहिणी सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर और प्रेम करते थे। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। प्रभास क्षेत्र उसी को कहते हैं जहां आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो चंद्रमा ने वहीं पर जाकर महामृत्युंजय जप किया और भगवान शिव की आराधना की। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और वे रोग मुक्त हो जाएंगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और भगवान शिव की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वर दे दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इनके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो आइए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का श्लोक के माध्यम से वर्णन करते हैं। सौराष्ट्र देशे विशदे अतिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। इसका अर्थ क्या है कि सौराष्ट्र देशे यानी कि सौराष्ट्र प्रदेश में जो शिव अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतरित हुए हैं, भक्ति प्रदानाय भक्ति प्रदान करने के लिए, कृपावतीर्णम माने कि दयापूर्वक कृपा बरसाने के लिए अवतरित हुए हैं, और चंद्र कलावतमसम और चंद्रमा जिसके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाती हूँ या उनको प्रणाम करती हूँ। इस ज्योतिर्लिंग के मात्र दर्शन मात्र से ही मनुष्य के लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वमेव सफल हो जाते हैं। जय सोमनाथ की। धन्यवाद।